और आपके पापा से जाने कि आपके पापा को कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार अंकल, आवाज़ एक सच में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो बेटे हैं जो आज पूरा देश का नाम रोशन कर चुके हैं, बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं, कटिहार ज़िले का नाम रोशन किए और सबसे हर्ष की बात है एक छोटा सा कस्बा पत्थर टोला जो कुर्सेला ब्लॉक में है और उसका नाम रोशन कर चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एक छोटे से गांव से निकल करके हमारे बेटे ने देश के स्तर पे ये खिताब जीता है। बहुत खुशी हो रही है। जब आपका बेटा टीन इंडिया का खिताब जीते थे तो आपको कैसे पता चला? क्या मिस्टर अभिनय जी आपको फ़ोन करके बताए थे या आप टेलीविज़न पे लाइव से टेलीविज़न देख रहे थे? नहीं, हम लोग को मालूम चला फ़ोन के माध्यम से। वो फ़ोन पे बोला कि पापा हम मिस्टर टीन इंडिया बन गए, तो हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस समय आपको ये कॉल आया होगा कि पापा मैं टीन इंडिया का खिताब जीत चुका हूँ, उस समय आपके दिल में क्या फीलिंग्स आ रही थी? आपका चेहरे पे क्या इम्प्रेशन था और खुशी कितना ज़्यादा दिख रहा था? बहुत ज़्यादा खुशी था, चूँकि जीवन में जितनी खुशी हमें मिला उस सबसे अधिक खुशी इस बात से था कि मेरा बेटा मिस्टर टीन इंडिया बन गया है। ये सबसे ज़्यादा मेरे जीवन का अभी तक में जो खुशी था, सबसे अधिक खुशी इसी बात से हमको लगा। एक पिता के लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि एक पिता को अपने पुत्र के आगे बढ़ने से, सफलता पाने से और पुत्र को पूरे देश को प्रमोट करने की, देश का एक पिन लेवल अचीव करने की, एक ऐसा खिताब पाने की जिस खिताब के बारे में लोग सोचते हैं और सोच करके सिर्फ सपना बन के रह जाता है, वैसे पिता को जब ये सुनने में मिला कि उनका बेटा टीन इंडिया का खिताब जीत चुका है, दोस्तों आप जान सकते हैं कि कितनी खुशी की बात रही होगी, क्योंकि एक पिता के लिए उससे ज़्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं आंटी जी से यानी मिस्टर अभय जी की माता श्री से बात करने की कोशिश करूंगा कि आंटी जब अभय के बारे में जाने तो उनको कैसा महसूस हुआ। मैं जानना चाहूँगा आंटी, आप अभय जी जब टीम इंडिया का खिताब जीते थे तो आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत खुशी हो रहा था और ये सुन करके मैंने आँख में आंसू भी आ गया था कि कोई मेरे घर का कोई सदस्य नहीं है बच्चे के साथ में। अब भगवान साथ दिया और बच्चा मेरा आगे बढ़ गया। सबसे पहले आंटी आप देख रहे होंगे कि जिसके साथ कोई नहीं होता है उस बच्चे के साथ माँ का आशीर्वाद और पिता का प्यार 24 घंटा रहता है, और माँ का आशीर्वाद और पिता का प्यार रहता है तो ऊपर वाला का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। सबसे पहले मैं आपको आंटी कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा कि आपके कोख से एक ऐसे बच्चे को आपने जन्म दिया जो आज पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है, पूरे देश को गौरवान्वित किया है। क्या मिस्टर अभय के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभय जी का बचपन से क्या रवैया था, क्या विचार था, पढ़ने में क्या रुचि थी या आगे चल के का क्या रुचि है? पढ़ने में तो सर खूब बहुत अच्छा था। वो कभी किसी को हम सब बोलने का हम नहीं, इसको कि कितना होता ना है माँ बाप को कि बोलता है बच्चे को कि पढ़ो, हम कभी इसको दबाव नहीं दिए थे। ये अपने मन से बहुत तैयारी अच्छा से करता था कोर्स का। अब पानी उनी हो जाता था तो ये अपना जैसे होता था दिक्कत काट करके अपना पढ़ता था और पढ़ करके देखिए इंटर में भी ठीक किया, मैट्रिक में भी ठीक किया है और बोला कि मम्मी ऑडिशन का ये निकला है फॉर्म, हम भरेंगे, तो भरा। उसके बाद पटना में अपना ऑडिशन दिया, फिर अगला ऑडिशन के बाद दूसरा हुआ दिल्ली में, और दिल्ली फिर गया, और फिर तीसरा जब उसका ट्रेनिंग का वो कॉल आया तो फिर ट्रेनिंग 8 दिन का था तो वहाँ पर दिल्ली गया, तो वहाँ से रिजल्ट भगवान कृपा से ठीक हुआ। सबसे खुशी की बात है, सुनने में आया है कि जब से मिस्टर अभय जी टीम इंडिया का खिताब जीते हैं टीन इंडिया का, तब से बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी उनको सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेसन एंड धन्यवाद का मैसेज मिल रहा है। कैसा लग रहा है कि उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बॉलीवुड यानी जो मुंबई का माया नगरी कहा जाता है, वहाँ से जब आपके बेटे के नंबर पे वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज या ऑडियो क्लिप आती है तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत चलिए अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। मैं कोशिश करूँगा और अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, मिस्टर अभय जी को देखने के बाद जितने भी गांव में, कस्बा में या रूरल में मिडिल क्लास बच्चे हैं जिनका सपना है कुछ करने की, जिनको मंजिल पाने की है, वो प्रेरणा ले सकते हैं मिस्टर अभय जी से। और अगर कुछ सीखने का टाइम हो, यदि आपके पास टाइम हो, कुछ अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मिस्टर अभय जी के साथ रहें, उनसे बात करें, उनसे सीखें, प्रेरणा लें। मिस्टर अभय जी, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से आपको शाबाशी मिल रही है, कांग्रेचुलेसन मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि एक छोटे से बिहार के
कटिहार ज़िले के नदी के किनारे में रहने वाले गांव के बच्चों को जब बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेत्री, बड़े बड़े अभिनेता के द्वारा वॉइस मैसेज या ऑडियो क्लिप के ज़रिए संदेश आता है, तो अपने आप में एक ऐसा ऊर्जा शरीर में आता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हम हंसते खेलते लिए हैं। और जिस तरह से आज मैसेज आ रहा है, तो पूरा बिहार के लिए, पूरा कटिहार के लिए, पूरा कुर्सेला के लिए ये गौरवान्वित की बात है। और सबसे पहले तो मेरा परिवार के लिए, क्योंकि मेरे परिवार में या मेरे क्षेत्र में हमको लगता है कि कटिहार ज़िले में भी कोई बॉलीवुड की तरफ से आज तक मैसेज किसी भी कंटेस्टेंट को या किसी बच्चे को उसकी सफलता पे नहीं आया होगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। एंड मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मेरे चैनल आवाज़ एक सच के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाज़ 61 एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी को देखना चाहिए। और आवाज़ 61 मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे आपका जो भी ऑफिस होगा या जो भी है, तो 50 किलोमीटर के दूरी से भी आप मेरे बारे में जब आपको जानकारी हुई, तो आप इतनी धूप में बाइक से बाय रोड वहाँ से आए। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों के प्रति कितना एक्टिव हैं, जो भी सफलता पा रहे हैं या जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं समाज में, उसके लिए आप अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो समाज के लिए जो आपका ये समर्पण है, इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और उस बच्चे के लिए भी या उस समाज के लिए भी जिसके लिए आप अपना कीमती समय निकाल करके उसके मैसेज को पूरे समाज में फैलाने का जो कार्य करते हैं, इसके लिए भी हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। और लोगों से मेरा अनुरोध है कि आवाज़ 61 को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मैसेज को आप प्राप्त कर सकते हैं आवाज़ 61 के ज़रिए। धन्यवाद मिस्टर अभय जी। और इसी के साथ मैं आपके कुछ मित्र हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करने की। आपकी सिस्टर हैं, आपकी भाई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आ जाइए। और मैं मिस्टर अभय जी के भाई से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा महसूस हुआ सर जब आपको पता चला कि आपके भाई टीन इंडिया का खिताब जीत करके आए? मुझे बहुत अच्छा लगा मिस्टर अभय कुमार, जो मिस्टर टीन इंडिया बन चुके हैं। मतलब कि जब मुझे पता चला कि अभय मतलब कि फाइनलिस्ट बन के और फाइनल में जाके जीत चुका है, तो बहुत हमको भी अच्छा लगा, हमारे परिवार लोग को सबको अच्छा लगा। मिस्टर अभय जी से क्या सीख मिलती है लोगों को? मतलब अभय अभी 17-18 साल का है, तो सब जितने भी समाज के बच्चे हैं सबको उनसे सीखना चाहिए कि आप पढ़ाई के छोड़ के, मतलब पढ़ाई के अलावा आप जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप अपने लाइफ में, अगर आपको उसमें रुचि है तो। आपको कितनी खुशी महसूस हुई जब आपको पता चला अभय मिस्टर टीन इंडिया का खिताब जीत गए? बहुत अच्छा लगा, छोटा भाई है तो। छोटे भाई पे अपना प्यार और दुलार यूं ही बनाए रखिए और ऊपर वाले से ये उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर प्यार और दुलार भरपूर बेशुमार इनको मिलते रहे, सफलता की दुनिया में नई मंजिल को पाते रहे। इसी दौरान मैं चाहूँगा अभय जी की सिस्टर हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा। अभय जी की सिस्टर से मैं पूछना चाहूँगा कि जब एक घर में एक बहन का भाई किसी मुकाम को प्राप्त करते हैं, किसी मंजिल को अचीव करते हैं, उनकी बहन के दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स आती है, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं, मैं पूछना चाहूँगा। नमस्कार है आपका आवाज़ एक सच चैनल पे। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि मिस्टर अभय जी जब मिस्टर टीन इंडिया का खिताब जीते तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत खुश थी उस दिन, तो मैं रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि इसके जीत के लिए मैं सोच रही थी कि रात भर जगी हुई थी। मतलब 12-1 बजे तक मैं जगी थी कि कब इसका मैसेज या फिर कॉल आए कि पता चले कि क्या हुआ नहीं हुआ। फिर जाके जब 1 बजे रात में मेरे को कॉल आया, मतलब मेरा मामा का बेटा मेरे को फ़ोन किए कि दीदी अभी मिस्टर टीन इंडिया बन चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी के कारण मैं रो रही थी उस टाइम। देखिए, बात ही इतना बड़ा था कि खुशी की आंसू हर किसी से के आंखों से निकल जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं थी। क्योंकि एक इंडिया लेवल का खिताब जीतना, पूरे इंडिया में एक अपना परचम लहराना, एक तिरंगा फहराना, ये बहुत गर्व की बात है। और बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि आप मिस्टर अभय जी की बहन हैं और ये मिस्टर अभय जी का घर है और इस कस्बा से निकल के अभय जी अपना परचम लहरा चुके हैं। अभय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? उसके फ्यूचर के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और मेरे पूरे फैमिली तो उसके लिए प्रार्थना कर ही रहे हैं, वो बहुत आगे जाए और मेरे पूरे परिवार का, पूरे समाज का नाम रोशन करे। मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रेरणा ले, सीखे और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।